पिलानी पंचायत समिति में बिना स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूवल के 1.85 करोड़ के कामों की स्वीकृति जारी कर दी गई। कमेटी के सदस्य ने इस मामले में नियमों की अनदेखी करने और अनियमितता के आरोप पंचायत समिति बीडीओ व प्रधान पर लगाए हैं। पिलानी पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी के 5 में से 3 सदस्यों ने प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया, जिसके चलते 1.85 करोड़ के सभी कार्यों की वित्तीय स्वीकृति निरस्त करनी पड़ी। प्रस्ताव का विरोध करने वाले स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों व अन्य बीडीसी मेंबर्स ने ही आज ये खुलासा मीडिया के सामने किया। पंचायत समिति सदस्य राजेंद्र नेहरा देवरोड, राजकुमार फौजी गंढावा, अरविंद सैनी तिगियास, शीशराम तनानिया डुलानिया, रामपाल सिंह हाथी बीडीसी प्रतिनिधि दोबड़ा, सूबे सिंह भटैया प्रतिनिधि झेरली, प्रवीण सिंह शेखावत प्रतिनिधि बनगोटड़ी ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा। बीडीसी राजेंद्र नेहरा ने बताया कि पंचायत समिति द्वारा क्षेत्र में 1.85 करोड़ रुपए अनुमानित लागत के इंटरलॉक सड़क, 4 दीवारी निर्माण तथा नलकूप आदि के अलग अलग कार्य पंचायतों में करवाए जाने के प्रस्ताव बनाए गए थे। इन सभी कामों के लिए वित्तीय स्वीकृति 27 जून को ही जारी कर दी गई, जबकि इसके अनुमोदन के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक 1 जुलाई को आयोजित की गई। राजेंद्र नेहरा ने बताया कि वित्तीय स्वीकृति जारी होने के बाद इसके अनुमोदन के लिए स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाए जाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। पंचायत समिति सदस्य राजकुमार फौजी ने बताया कि नियम विरुद्ध वित्तीय स्वीकृति जारी होने की जानकारी मिलने पर जिला परिषद सीईओ को इसके बारे में लिखित शिकायत दी गई थी, जिसके बाद ही स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। बैठक में बहुमत के अभाव में प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुए। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए बीडीसी अरविंद सैनी ने मीडिया के सामने आरोप लगाए कि बैठक के दौरान वहां पहुंचे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य पवन मावंडिया ने उन्हें बैठक के बाहर बुलाया और प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए दबाव बनाया। अरविंद सैनी ने बताया कि ओबीसी आयोग सदस्य पवन मावंडिया ने उन्हें खिलाफ जाने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। पवन मावंडिया से हमने इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वे प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो पाए। विकास अधिकारी रोहितास ने बताया कि प्रधान बिरमा देवी ने कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी की सहमति मिल जाएगी, इसके बाद ही प्रस्ताव बनाए गए थे, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में बहुमत नहीं मिले, इसलिए सभी प्रस्ताव निरस्त हो गए। शासन और स्थापना समिति की मीटिंग से पहले इन्होंने वित्तीय स्वीकृतियां नियम विरुद्ध जारी कर दी, जो कि कानूनी तरीके से गलत तरीके से जारी की गई। उसके लिए हमने उनका प्रूफ के साथ जिला परिषद में सीओ साहब को लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। सीओ साहब ने एसीओ साहब को डिटेल कर दिया जांच के लिए। वो अभी आने वाले हैं 1-2 दिन में। फिर कल मीटिंग थी, उस मीटिंग में इन्होंने दबाव बनाया कि आप लोग ये क्यों लिख रहे हो, असहमत क्यों कर रहे हो। हम असहमत नहीं कर रहे हैं, हम विकास चाहते हैं, लेकिन क्या है गलत तरीके से जो भी जारी वित्तीय स्वीकृतियां की गई हैं उनको निरस्त किया जाए और प्लान रजिस्टर के मुताबिक जो वरीयता सूची क्रमांक है उसके आधार पर सीनियरिटी से निकाली जाए। दूसरा रहा, कल मेरे साथी बीडीसी मेंबर थे, वो साथीगण बोल रहे थे कि हम बीजेपी के हैं। प्रधान के अविश्वास में सबसे पहले जाने वाले वही थे और विरुद्ध में वोटिंग भी उन्होंने किया था। आज उनको डबल इंजन की सरकार याद आ रही है, वो बीजेपी के कहां से हो गए। रही दूसरी क्लास, जो पूर्व प्रधान है, वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कहा था, आज वो बोलता है हम बीजेपी के हैं। उसका एलडीसी है बाबू, उसके ऊपर आरोप है। कल हमने पूछा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है नगर पालिका भवन में कि वीडियो साहब आपने स्वीकृतियां कैसे जारी कर दी, अभी तक तो आपने कमेटी भी नहीं बुलाई। कमेटी की मीटिंग तो आज है, आपकी स्वीकृति 27-26 तारीख को ही निकल चुकी। तो वीडियो साहब ने क्लियर ये कहा कि मेरे से सिर्फ ओटीपी मांगी गई थी। तो दिन भर ओटीपी तो मांगते रहते हैं, जन आधार है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, उनकी अपडेट के लिए ओटीपी देनी पड़ती है। मेरी नॉलेज में भी आज ही आया है कि स्वीकृतियाँ जारी कर दी गई। लगभग 1,85,00,000 की स्वीकृति थी, जो वीडियो साहब की भी नॉलेज में नहीं है कि कब जारी होगी। और ये तथ्य के आधार पर कह रहे हैं आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकलवा लिए, सभागार में कैमरे लगे हैं। सीओ साहब को भी शिकायत दी है लिखित में, उन्होंने भी कमेटी गठित की है, सीओ साहब भी आ रहे हैं।
जांच के बाकी लिए मीडिया से भी अनुरोध है। वित्तीय स्वीकृति ओटीपी का दुरुपयोग करके जारी की गई। वीडियो इस मामले में मौजूद है। वीडियो ने हमें तो पर्सनली ये बात बोली है, कल 5 सदस्य थे मीटिंग में, 5 के सामने ये बात बोली है कि मेरे संज्ञान में आज आई है बात, जबकि ये स्वीकृतियां 26 या 27 तारीख को ही जारी हो चुकी। 1 करोड़ 85 लाख के विकास कार्य होने कहाँ थे? ये सिर्फ मात्र 3 या 4 पंचायतों में है, कौन कौन सी? जिसमें रायला, जेरली, बनगोठड़ी, उडानिया दिया। और कुटिया। मैक्सिमम काम इन 4 पंचायतों में। सीईओ को आपने शिकायत कब दी है? सीओ को दिया हमने 30 तारीख को। 30 तारीख। 30 तारीख को। हमें पता ही शाम को 30 को चला है कि 1 तारीख को स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है, जबकि इसमें होता है कि कम से कम 7 दिन पहले अवगत कराया जाता है कि 7 दिन बाद में इस डेट को मीटिंग होगी। यदि कोई सदस्य बाहर हो तो पहुंच जाए। फिर ग्राम पंचायत तिग्यास के गांव सैनीपुरा में मैं महीने 2 महीने से प्रयास कर रहा हूं। कुआं सूख गया है, उसके लिए मैंने काफ़ी प्रयास किए। मुझे कुछ ये नहीं दिखाया गया। कल स्वीकृति में मुझे फंसाने की कोशिश की, कुछ धमकियां भी मिली। गेट के बाहर तक लोग आए, जैसे पवन जी माउंडिया, कि तुम प्रधान का फेवर करो। मैं बोल रहा हूँ मेरे सैनीपुरा में कुआं नहीं हो रहा, पूरे गाँव मुझे पे चिल्ला रहा है, तो मुझे न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए मैंने इस मीटिंग का साथ नहीं दिया। धमकी क्या दी गई है आपको? धमकी ये कि प्रधान का साथ दो, नहीं अच्छा नहीं रहेगा। किसने कहा? पवन जी माउंडिया ने। हाँ, कहा। ये अपने कल मीटिंग हॉल के बाहर आके प्रधान जी के बताने के बाद में तो स्वीकृति की है। प्रधान जी ने बताया कि हम इसको उसमें कमेटी में पास करवाने के प्रशासनिक स्थापना समिति में। ये कब की बात है? ये लगभग 26-27 तारीख के आसपास की बात है। 26 की है कोई, लेकिन ये फिर आगे क्या हुआ? 26 का फिर क्या हुआ कि उसकी पहले एएस निकलती है, प्रशासनिक स्वीकृति। उसके बाद में मतलब JN या IN के पास है, उनके कागज़ आते हैं पर पत्र, उनके आने के बाद में TS निकालते हैं। TS निकालने के बाद में यहाँ से वित्तीय स्वीकृति निकलती है। अभी जो आरोप लगा रहे हैं वो ये है कि आपके संज्ञान में नहीं था वो। नहीं, वो OTP वो है ना, वो OTP नहीं आता, उसमें नहीं आता, उसमें तो लिखित में ही होता है। हाँ, OTP वाला उसमें सिस्टम नहीं है, पेमेंट में होता है OTP। तो जो वित्तीय स्वीकृति जो उन्होंने पहले ही ले ली थी कोर कमेटी? नहीं, कोर कमेटी की तो मीटिंग ही कल हुई है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि हम कोर कमेटी में इनको वो करवा लेंगे, पास करवा देंगे। तो ऐसा कोई प्रावधान है कि कोर कमेटी से पहले ही और वित्तीय नहीं, स्वीकृति जारी हो वित्तीय जाए? स्वीकृति जारी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कोर कमेटी परमिशन नहीं देती है ना, तो उनको निरस्त करना पड़ता है। तो अभी जो बजट पास हुआ था, हाँ। 1 करोड़ 80 लाख हाँ। का वित्तीय स्वीकृति, हाँ हाँ, तो उसका क्या है? उसका उनको कल वो पास नहीं होने से उनको निरस्त कर दी गई है। सभी स्वीकृतियों को निरस्त किया जाएगा।